आज हम बात करेंगे बिहार से होने वाले उस पलायन की, उस बेरोजगारी की, उस गरीबी की और उन युवाओं की दुख दर्द की जो अपने राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, जो मजबूर है अपने घर परिवार, अपने समाज को, अपनी सभ्यता संस्कृति, अपनी भाषा को छोड़कर कहीं और जाने के लिए, जो मजबूर हैं अपनों से दूर होकर मेहनत कर पसीना कमा पैसे भेजने के लिए। आज हम बात करेंगे बिहारियों की उस दुखती रग की, हम बात करेंगे बिहारियों की वह परिस्थिति की जो शिक्षा में, जो डेवलपमेंट में, जो कार्य में, जो सड़क सुरक्षा में, सभी जगह पे सबसे निचले पायदान पे आके खड़ा कर देती है। आज हम बात करेंगे बिहारियों के उन दुखों की जो हर बार नेता चुनाव में आते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटते हैं और गायब हो जाते हैं। विशेष राज्य के नाम पे बिहार को हर बार ठगा जाता है। विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है, ना आज नीतीश कुमार चिल्लाते हैं, ना आज मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम बिहारियों के लिए 12,000 ट्रेन चलवा रहे हैं। 13,000 ट्रेन में 12,000 सिर्फ बिहारियों के लिए चल रहा है। अभी यह कौन से रूट से चल रहा है मुझे नहीं पता। अगर आप अभी भी ट्रेनों की परिस्थिति देखेंगे तो बिहार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने वाली ट्रेनें सीट अगर है उससे 20%, 25% या कभी कभी 200% अधिक यात्री सफ़र कर रहे होते हैं। देखते हैं बिहारियों की परिस्थिति, स्थिति और उनकी बेबानगी कि कैसे छठ में घर आने के लिए लटक करके शौचालयों में बैठ करके, अगर आपका टिकट कंफर्म ना है तो फर्श पर सो करके आने के लिए। हम देखते हैं बिहारियों की उस तकलीफ़ को। जब आपको छठ मनाना होता है तो 3,000 की जगह पे 5,000, 5,000 की जगह पे 10,000 और 10,000 की जगह पे 20,000 रुपये आपके बस वाले को दे करके आना पड़ता है या फिर ट्रकों के पीछे लद करके आना पड़ता है। हम देखेंगे बिहारियों की उस परिस्थिति की जो बहन बेटियों के साथ सफ़र करने वाले लोग जनरल क्लास तो छोड़िए, स्लीपर क्लास में भी जगह न मिलने के कारण आने की जो सोच है वो बदल देते हैं या फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले टिकट बुक करानी पड़ती है। फ़्लाइट की रेट तो इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजदूर फ़्लाइट अफोर्ड कर पाता है। हम बिहार से अधिकारी तो भेजते हैं लेकिन उससे लाख गुना अधिक उन मजदूरों को भेजते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पसीना बहाना पड़ता है। वह फैक्ट्री अगर बिहार में भी होती तो मजदूर उससे अधिक मेहनत करके बिहार को जीडीपी को आगे ले जा सकते थे। बिहार के बेशर्म नेता बोलते हैं कि बिहार ही अगर महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली नहीं जाएंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो बेशर्मो, ये तो सुन लो कि अगर तुम यहाँ पे वो रोज़गार दोगे, वो उद्योग लगाओगे तो बिहार आज से चरगुने रफ्तार से बढ़ेगा, बिहारियों की मान बढ़ेगी, देश का मान बढ़ेगा और बीमारू कहे जाने वाला राज्य भारत के सबसे स्वर्णिम राज्यों में आएगा। एक स्थिति थी, एक परिस्थिति थी, उस समय बिहार देश के दूसरा सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था। आज आपने बिहार को किस परिस्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया है, आपको देख के शर्म आनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी बांटने वालों, जाति की राजनीति करने वालों, 20% इस धर्म के मेरे वोट, 17% इस जाति के मेरे वोट, 15% इस जाति के मेरे वोट, 10% इस वर्ग के मेरे वोट, 10% उस वर्ग के तेरे वोट करने वालों, पहले एक बार सोच के बिहार की उस दुर्गति को देख लेते जो शिक्षा में है, जो बेरोजगारी में है, जो स्वास्थ्य में है, जो युवाओं की कुंठा में है, युवाओं की रोंदी आवाज़ों में है। एग्जाम देने जा रहे छात्रों को ट्रेन के उस हिस्से में लटक के जाना पड़ता है जिसे छूते ही हाथ जल जाए। छात्रों को वैसे सफ़र करना पड़ता है जिसे देख करके रूह कांप जाए कि कब किसका हाथ छूटे और कब किस घर का चिराग उसी समय बुझ जाए। तुमको शर्म आनी चाहिए बिहार की इस परिस्थिति में लाके खड़े कर देने के लिए। बिहार में पैदा होते ही बच्चों को बोल दिया जाता है कि बच्चा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन बच्चे को ये बनने के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने पड़ेगा, हर सुविधा के लिए जो मानवीय जीवन के लिए ज़रूरी है एक अच्छे इलाज की तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरी है शिक्षा की तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा।
शिक्षा की तो भी बाहर जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य की तो भी बाहर जाना पड़ेगा, बात आएगी रोजगार की तो भी बाहर जाना पड़ेगा, बात आएगी आपके मान सम्मान की तब भी बाहर जाना पड़ेगा। आपको बाहर जाना पड़ेगा 2 वक्त की रोटी के लिए, और नेता आएंगे, आपको बहलाएंगे, आपसे वोट लेंगे। यहाँ पे ऐसी नहीं है कि पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, बात हो रही है बिहार के नेताओं की। यहाँ पे सभी की सरकार रही है, जो आज SIR को लेकर के विरोध कर रहे हैं या फिर जो SIR को लेकर के समर्थन कर रहे हैं। बात उनकी भी आएगी जिनके शासन में सबसे ज़्यादा चीनी मिल बंद हुई, जिनके शासन में सबसे अधिक उद्योग बंद हुए, जिनके शासन में सबसे अधिक अपहरण हुए और जिसके शासन में शिक्षा व्यवस्था सबसे गर्त में चली गई। बात उनकी भी आएगी जो महिलाओं के अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन महिलाओं की परिस्थिति को देखकर मुकर जाते हैं। बात उनकी भी होगी जिनकी हर एक बात सुशासन के लिए प्रचलित होती है लेकिन युवाओं की रोजगार पे आकर सब व्यर्थ हो जाता है। बात उनकी भी होगी जो डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन राज्य में सही से सड़क और पुलियों का निर्माण नहीं हो पाता। हर महीने 1, 2, 3 पुल गिरते रहते हैं, ठेकेदारों के पास मोटा पैसा जाता है, भ्रष्टाचार होता है। और ये किन्हीं से छिपा नहीं है कि बिहार के कई गांव, कई प्रखंड, कई जिले बाढ़ के समय इतने त्राहिमाम हो जाते हैं कि लोगों को एक दूसरे से बात करने की तो छोड़िए, भोजन के भी लाले पड़ जाते हैं। बिहार कृषि प्रधान राज्यों में आता है। बिहार के किसानों की आज क्या परिस्थिति है सबको पता है। 6,000 रुपये 3 महीने पे देने पे किसानों की संपन्नता नहीं आ जाएगी। बात आती है जब यूरिया की आवश्यकता होती है तो दुकानों में कालाबाजारी होती है, जब DAP की बात आती है तो मिलता नहीं है। अगर ऐसे ही आपको जैविक खेती करवानी है तो DAP यूरिया के प्रोडक्शन पे बैन कर दीजिए, दुकानों से हटा दीजिए, लोग स्वयं जैविक खेती करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जब आपको कोई चीज़ आवश्यकता है जो उपलब्ध करानी है, उसकी आप आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जब आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपके लिए एक धब्बे के समान है। आपके लिए धब्बे के समान है उन लोगों का, उन बच्चों का, उन वृद्धों का जिनको आप महीने में 1,000 रुपये 1,100 रुपये देने की तो बात करते हैं लेकिन फिर आप उन गरीबों पे 64,000 करोड़ का कर्ज का बोझ डाल देते हैं। फ्री की रेवड़ी बांटते बांटते नेता ये भी भूल जाते हैं कि यह पैसा भी उन गरीबों से वसूला जाएगा, उन मध्यम वर्गीय परिवारों से वसूला जाएगा जो आपके लिए वोट देंगे, जो जिनका सही से जीवन चलाने का, जिनका सही से शिक्षा देने का आपने बेड़ा उठाया है। आपसे सवाल होगा, सवाल पक्ष से भी होगा, सवाल विपक्ष से भी होगा, सवाल उनसे भी होगा जिनकी 15 साल सरकार रही है, सवाल उनसे भी होगा जिनकी 20 साल सरकार रही है, सवाल उनसे भी होगा जो बैक से सपोर्ट दे के सरकार चलाते हैं, बात उनसे भी होगी जो बिहारियों को बिहार से बाहर गाली सुनवाते हैं, उन्हीं राजनेताओं को बिहार में ला करके प्रचार करवाते हैं। बात उनका भी होगा जो बिहारियों को DNA को कमज़ोर और अपने DNA को मजबूत बोलते हैं। बात उनका भी होगा जो भोजपुरी बोलने वाले को पीटते हैं। बात उनका भी होगा जो महीने के लिए 2 महीने के लिए बिहार आते हैं, फिर वोट की राजनीति करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ सवाल सबसे होगा, जवाबदेही सबकी तय होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।